बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यहाँ पर हम करेंगे 4.26। अब यहाँ कहता है कटासिस भी आपने फाइंड करना। कटासिस के लिए आपको पता है मोमेंट्स अबाउट एनी वैल्यू वो होने चाहिए। ये हमारे पास सिग्मा एफ दे दिए, सिग्मा एफ वाई स्क्वायर, सिग्मा एफ वाई क्यूब एंड सिग्मा एफ वाई की पावर 4 है हमारे पास। तो इसको हमने यूज़ करते हुए कटासिस भी फाइंड करने हैं। सबसे पहले मोमेंट्स अबाउट एनी वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो इस तरह से फाइंड की जाएंगी स्टूडेंट। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट मोमेंट, इसे आप m1 से भी डिनोट कर सकते हैं। m1 ऊपर डैश आपने लाजमी लगानी है, ठीक है, डैश की तरह है, आपने डैश ही पढ़ लें तो ठीक है, वरना वैसे भी ये लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं m1 स्मॉल वाला लिखना है, या आप लिख सकते हैं μ1 डैश, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास इक्वल टू सिग्मा एफ वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब यहाँ इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। सिग्मा एफ वाई की कितनी है हमारे पास, ये है 572 डिवाइड बाय सिग्मा एफ है हमारे पास 76। कैलकुलेटर से इस तरह निकाल लेंगे। अब m2 भी फाइंड करना है, m2 डैश, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास सिग्मा एफ वाई स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ इज इक्वल टू सिग्मा एफ वाई स्क्वायर कितना है हमारे पास स्टूडेंट, ये है 4848, ये वाला 4848 डिवाइड बाय सिग्मा एफ, ये है 76। तो कैलकुलेटर पर हम इकट्ठे ही से डिवाइड करके फाइंड कर लेंगे। मूवमेंट थर्ड, अगर आप μ1 से डिनोट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। μ1 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर μ2, यहाँ पर μ3, ऊपर डैश लाजमी लगानी है, ठीक है। जिस तरह आपको मुनासिब लगे आप लिख सकते हैं। सिग्मा एफ वाई की पावर 3 डिवाइड बाई सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ की पावर 3 एफ वाई की पावर 3 ये हमारे पास 44240 डिवाइड बाई सिग्मा एफ, ये हमारे पास स्टूडेंट 76। अब थर्ड मूवमेंट भी इसी तरह फाइंड कर लेंगे, सॉरी फोर्थ मूवमेंट, सिग्मा एफ वाई की पावर 4 डिवाइड बाई सिग्मा एफ। तो ये होगा हमारे पास सिग्मा एफ वाई की पावर 4, ये 42580 डिवाइड बाय 76। सिग्मा एफ हमारे पास ऑलरेडी 76 है। तो यहाँ पर इनके आंसर लिख देंगे कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके। अपने कैलकुलेटर को आपने क्या करना है, 2 डिजिट तक फिक्स कर लेना है। मैं भी 2 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ। फिक्स किस तरह से करना है स्टूडेंट, ये मैंने आपको ऑलरेडी मेथड बता रखा है। अगर अभी तक आपने ये मेथड नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ आपने किस तरह से ये देखना है स्टूडेंट। यहाँ पर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके ऊपर यहाँ पर एक आई का बटन बना होगा, ठीक है। इस आई के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर्स, ठीक है। तो कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स कर लेंगे उस वीडियो को देखकर। चलिए मैंने इसे फिक्स किया हुआ है, तो फाइंड करते हैं 76 पे डिवाइड करके, तो ये आ रहा है 7.53। नेक्स्ट फाइंड करते हैं 4848 डिवाइड बाय 76, तो ये आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट 63.79। इसी तरह नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे 44240 डिवाइड बाय 76, तो ये आ रहा है हमारे पास 582.11, ठीक है। तो नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट 42580 डिवाइड बाय 76, तो ये आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट 560.26। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास मूवमेंट्स अबाउट एनी वैल्यू आ चुकी हैं। अब इनको यूज़ करते हुए हमने कटासिस फाइंड करने हैं, ठीक है। मूवमेंट्स अबाउट मीन यानी कि हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करेंगे। यहाँ लिख भी दें अबाउट मीन, ठीक है। ऊपर वाले के साथ आप लिख सकते हैं अबाउट एनी वैल्यू, ठीक है। ये मूवमेंट्स होंगे। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। आपको पता है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन, आप इसको μ1 से भी डिनोट कर सकते हैं और m1 से भी। देखिए यहाँ पर आपने डैश नहीं लगानी क्योंकि ये अबाउट मीन है।
ये फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन ऑलरेडी हमारे पास होती है 0, या आप इस तरह से लिखते हैं 1 = 0। अब नेक्स्ट मैं एम ही यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने पीछे एम ही यूज़ किए, तो नेक्स्ट भी एम ही यूज़ करूँगा। अगर आप पीछे यूज़ करते हैं आए हैं ये म्यू, तो नेक्स्ट भी आप म्यू यूज़ करेंगे। सेकंड मोमेंट हमारे पास क्या होगी, जिस तरह मैंने पहले फार्मूला आपको बताया हुआ स्टूडेंट माइनस m1 स्क्वायर। तो यहाँ पर m2 डैश हमारे पास क्या है, m2 डैश है हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ हमने फाइंड की 63.79 माइनस म्यू1 जो कि हमारे पास है 7.53 इसका स्क्वायर। तो ये क्या आएगी हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू, कैलकुलेटर से देख लेते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 0.79 माइनस 7.53 इसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से डाल लेंगे, कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स कर लेंगे तो आपके पास आएगी ये वैल्यू 7.09। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट अक्सर मोमेंट्स अबाउट मीन में ये क्वेश्चन आता है कि MCQs की बात कर रहा हूँ, MCQs मैंने साथ साथ ही करवा दूंगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग से बता दूंगा कहाँ कहाँ से MCQs बनते हैं आपके। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, यहाँ MCQs आ जाता होता है कि सेकंड मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू, यहाँ पर डैशेस लगा देते हैं। तो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन वेरिएंस के इक्वल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है हाल ही में, 2019 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि वेरिएंस के रिलेटेड, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया था कि सेकंड मोमेंट उन्होंने दी हुई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, मैं वहाँ आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह से पेपर को सोल्व करना है। तो इसके लिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। थर्ड मोमेंट आ जाएगी हमारे पास। थर्ड मोमेंट स्टूडेंट जिस तरह हम पीछे फार्मूला बनाते आए हैं, उम्मीद है आप पिछले सारे लेक्चर्स देख रहे होंगे। थर्ड मोमेंट तक तो बहुत आसान है, आपको पता है। ये एक तरतीब होती है कि पहली प्लस की दूसरी माइनस की, ठीक है, तीसरी प्लस की फिर चौथी माइनस की, इस तरह ये तरतीब चलती रहती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट फार्मूला किस तरह से बनाते हैं उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले लिखते हैं, ये जो मोमेंट यूज़ हुई है सबसे पहले इसी का डैश लिखते होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात का पता चल गया होगा। और एंड पर जो लिखते हैं, ये पहली प्लस की है तो दूसरी माइनस की आएगी और तीसरी प्लस की। जो लास्ट में आएगी वो हमारे पास हमेशा मोमेंट जो होगी वो होगी हमारे पास फर्स्ट मोमेंट स्टूडेंट, फर्स्ट मोमेंट। अब इसकी पावर क्या लिखनी है, इसकी पावर वही लिखनी है जो हम फाइंड कर रहे हैं। थर्ड फाइंड करें, थर्ड लिखी। अब यहाँ इसके साथ क्या लगाना है, थर्ड में से एक माइनस करके यहाँ लगा देना 2 और। इसी तरह अगर पिछले फार्मूला की बात कर लूँ मैं, तो सेकंड मूवमेंट पहले लिखी जिस तरह ये यूज़ हुई, ठीक है। एंड पर क्या लिखा हमने, फर्स्ट मूवमेंट लिखी, और इसकी पावर कहाँ से ली, पावर वही जो इस मूवमेंट की थी वही पावर ऊपर लगाई, इसमें से एक माइनस किया और इसके साथ लगाया, लेकिन एक की वैल्यू नहीं होती जिसकी वजह से मैंने यहाँ एक नहीं इस्तेमाल किया। तो यहाँ 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई थर्ड मूवमेंट। अब दरमियान में क्या आना है हमारे पास, दरमियान में ये जो मूवमेंट हमारे पास यूज़ हो रही है थर्ड मूवमेंट है, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट 2 मूवमेंट्स का हासिल ज़रब आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं थर्ड मूवमेंट की। थर्ड मूवमेंट की क्या है हमारे पास वैल्यू, ये थी स्टूडेंट 582.11 माइनस 3 इंटू मूवमेंट 1। मूवमेंट 1 है हमारे पास 7.53 मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट 2। मूवमेंट 2 थी स्टूडेंट हमारे पास 63.79। आपने यहाँ से ही देख लेनी है, ठीक है, बार बार ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 2 मूवमेंट फर्स्ट जो है 7.53, इसकी पावर 3। अब यहाँ कैलकुलेटर से आपने डायरेक्ट सोल्व करके इसका आंसर लिख देना है। चलिए मैं आपके साथ सोल्व करता हूँ। 582.11 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7.53, ठीक है, उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा अच्छी तरह से। मल्टीप्लाई बाय सेकंड मोमेंट 63.79,
ये थी सेकंड मूवमेंट। अब क्या डालना है दरम्यान में, अब हमने डालना है प्लस, प्लस के बाद 2 इंटू फर्स्ट मूवमेंट की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मूवमेंट 7.53 का 53 की पावर लिखनी है हमने 3। अब यहाँ पावर 3 किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको एक बटन मिलेगा जिससे आपके पास एंड वाला सिंबल पड़ेगा, ये इस तरह से कुछ। जो कासियो का नया आया है हमारे पास कैलकुलेटर, उस पर मैनुअल पावर डल जाती है, लेकिन इस पर डालने का एक ये मेथड है। आपने ऊपर ये वाला बटन प्रेस करना है, बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या लिखनी है हमने 3। अब प्रेस एंटर करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा -4.31। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो आपसे, तो आपने एक और यहाँ देखना स्टूडेंट, यहाँ ले आना है कर्सर को, यहाँ पर आपने डाल देनी है ब्रैकेट डाल देनी है, ताकि इससे क्या होगा कि आपकी ब्रैकेट का ही स्क्वायर पड़ेगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया करें। नेक्स्ट टाइम हमने इस तरह से करना है 7.53 इसकी पावर 3, ठीक है। अब प्रेस एंटर करते हैं तो ये आ रहा है -4.31, ठीक है स्टूडेंट। मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ -4.31। ये आ गई हमारे पास थर्ड मूवमेंट, ये वाली सेकंड थी और ये थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन आ गई। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है फोर्थ मूवमेंट। फोर्थ मूवमेंट का आपको पता है फार्मूला याद करना पड़ेगा, तो आपने इसे लाजमी याद करना है। फोर्थ मूवमेंट पहले लिखना है, जिस तरह हम जो मूवमेंट फाइंड कर रहे हैं वो सबसे पहले लिखनी होती है। उसके बाद आपको पता है पहली प्लस की होती है, दूसरी माइनस की, तीसरी प्लस की और चौथी माइनस की। इस तरह ये चलती रहती है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो आपको 4 से ज़्यादा मूवमेंट फाइंड करना पड़ेंगी, तो उसमें ये तरतीब हमेशा यही सेम रहती है, ठीक है। अब फोर्थ मूवमेंट फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट फोर्थ मूवमेंट अबाउट एनी वैल्यू एंड -4 इंटू फर्स्ट एंड थर्ड का कम्बिनेशन चलेगा और फर्स्ट एंड 2 का कम्बिनेशन। फर्स्ट मूवमेंट इंटू थर्ड मूवमेंट स्टूडेंट, डैश लाजमी डालने ऊपर, प्लस 6 मूवमेंट। 6 के साथ अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट सेकंड मूवमेंट तो डलेगी ही डलेगी, इंटू M1 फर्स्ट मूवमेंट का स्क्वायर डलेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ प्लस आ गई और नेक्स्ट हो गई हमारे पास माइनस। माइनस में क्या होगा, एंड वाली जो है वो आपको बनाना आना चाहिए। फोर्थ मूवमेंट फाइंड कर रहे हैं तो फर्स्ट मूवमेंट की पावर लेनी है हमने 4, ठीक है। 4 में से 1 माइनस करके यहाँ पर लिख देना है 3 आ गया, 3 यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास ये फार्मूला हो गया कंप्लीट। सिर्फ आपको दरमियान वाला ये याद करना पड़ेगा, बाकी सारा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ फोर्थ मूवमेंट देखें, ये हमारे पास 560.26 माइनस 4 इंटू फर्स्ट मूवमेंट। फर्स्ट मूवमेंट हमारे पास 7.53 इंटू थर्ड मूवमेंट हमारे पास यह स्टूडेंट 582.11 प्लस 6 मूवमेंट 6 इंटू फर्स्ट सेकंड मूवमेंट सेकंड मूवमेंट हमारे पास 63.79। इसी तरह हम नेक्स्ट इसी फार्मूला में हम मूवमेंट्स डाल के ना स्टूडेंट डायरेक्ट कैलकुलेटर पर आंसर निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पेज ख़त्म हो गया, नेक्स्ट पर जाना पड़ेगा। तो मैं यहीं पर आपको निकाल के बता देता हूँ आपने किस तरह फाइंड करना है। फोर्थ मूवमेंट जिस तरह हमारे पास है 560.26, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई बाय, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, 4 इंटू मल्टीप्लाई बाय 7.53 मल्टीप्लाई बाय 582.11 यहाँ मल्टीप्लाई डालना था, मल्टीप्लाई बाय 582.11, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होगी हमारे पास
सेकंड पोर्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमने फाइंड ये 6 वाला डालना है, प्लस 6 इंटू 63.79 मल्टीप्लाई बाय ये जो फर्स्ट मूवमेंट थी इसका हमने यहाँ पर लेना था स्क्वायर। फर्स्ट मूवमेंट आपको पता है 7.53 अबाउट एनी वैल्यू जो है। अब यहाँ नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाली रह गई माइनस, ये फार्मूला में देख लें 3 फर्स्ट मूवमेंट की पावर 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मूवमेंट हमारे पास 7.53, ठीक है। इसकी पावर लेनी है हमने, कितनी लेनी है, इसकी पावर लेनी है हमने 4। अब पावर डालना आ गई होगी उम्मीद है आप लोगों को। 2 डिजिट तक कैलकुलेटर को फिक्स करके अब आपने एंटर करना है, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फोर्थ मूवमेंट आ गई हमारे पास, कितनी है 216.53। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट आपने, फर्स्ट मूवमेंट आपको पता है हमेशा 0 होती ही है अबाउट मीन। सेकंड मूवमेंट आपकी कभी भी माइनस के साथ नहीं आ सकती, यानी कि नेगेटिव नहीं आ सकती, यहाँ कभी नहीं आ सकता -7.09। और फोर्थ मूवमेंट में कभी भी माइनस नहीं आ सकता। सिर्फ और सिर्फ ये जो ओड नंबर्स वाली मूवमेंट्स हैं, थर्ड मूवमेंट, फिफ्थ मूवमेंट, सेवन्थ मूवमेंट, ठीक है, इनके साथ माइनस आ सकता है। जो इवन मूवमेंट्स हैं जिस तरह सेकंड है, 4 है, 6 है, इसके साथ कभी भी माइनस नहीं आ सकता। अगर माइनस आ गया है तो आपका डेटा गलत है या आप डेटा जो है गलत पुट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। यहाँ आपने नीचे लिख देना है दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। ये कभी नहीं मुमकिन हो सकता कि फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू नेगेटिव। ये नेगेटिव होगी, कभी भी पॉसिबल नहीं है, आपका डेटा रॉन्ग जा रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।